बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अकामा तजदीद के हवाले से एक और कानून आया है जो कि मुतासर ज़्यादा करेगा उन लोगों को जो आज़ाद काम करते हैं, किसी कफ़ील या मुसस्सा के साथ काम करने वाले जो लोग हैं, जो अपने काम करते हैं, चाहे वो मज़दूरी करते हैं, चाहे उनका कोई छोटा मोटा कारोबार है, बकाला वगैरह जो भी है, तो उनके लिए। और जो कंपनीज़ हैं, ज़ाहिर है उनके लिए तो कंपनी की ज़िम्मेदारी होगी। तमाम ऐसे लोग जो गैर मुल्की हैं और सऊदी अरेबिया में किसी भी जॉब पर हैं, ऐसे लोगों के लिए अभी ज़रूरी हो गया है कि वो उनका कफ़ील या उनकी कंपनी या उनका मुसस्सा जो भी है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज़ का इजाफ़ा करेगा, और वो होगा रुख़्सा सकन, यानी उनकी रिहाइश का रुख़्सा। इससे पहले ये होता था कि जितने भी बकाले वगैरह या जितने भी तजारती महल्लात थे उनका रुख़्सा होता था 1 साल का रुख़्सा या 3 साल का, या जितना भी उसके ड्यूरेशन थी। उसके बाद वो रुख़्सा तजदीद हो जाता था, और वो बल्दिया की जानिब से, और ये बल्दिया की जानिब से हुआ है। इसकी 2-3 रीज़न हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि ये कोविड-19 की वजह से ये अंदाज़ा लगाना और ये चेक करना कि आपकी जो रिहाइश है वहाँ पे रूम कितने हैं, वहाँ पे लोग कितने रह रही हैं। इसके अलावा हो सकता है बल्दिया के एहलकार वहाँ पे रुख़्सा जारी करने से पहले वहाँ पे विज़िट करें और वहाँ पे सफाई वगैरह का माहौल चेक करें। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि कफ़ीलों के साथ ये चेक करना कि वाकई कफ़ील के साथ ये लोग काम कर रही हैं, जिस तरह आज़ाद लोग काम करते हैं इधर उधर। और ज़ाहिर है एक कफ़ील के साथ अगर 4-5 बंदे हैं और वो कोई खमीस मशीद में काम कर रहा है आज़ाद, कोई जद्दा में है, कोई दमाम में है, कोई अलकसीम में है, कोई किधर है, तो कफ़ील को ये ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है कि उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो रुख़्सतुल जो सकन है वो पेश करेगा, तब ही तमाम लोगों के अकामे तजदीद होंगे। ज़ाहिर है कंपनियों के पास तो ऑलरेडी रिहाइश होती है, कंपनियों के तो रुख़्से भी होते हैं और मज़ीद रुख़्सा वो बना भी लेंगे, इतना उनके लिए मसला नहीं होगा। ये ऑनलाइन होगा। तमाम कफ़ील या कंपनियां, उनको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये एक चीज़ इस तरह से पहले जो उन्वानुल वतनी था, ये उसी टाइप की एक चीज़ लग रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इस पर किसी किस्म की कोई फ़ीस होगी, कोई किसी कंपनी से कोई चार्ज होगी, या ज़ाहिर है इसकी मुकम्मल मालूमात तो अभी तक आई नहीं है कि इस पर किसी किस्म की कोई फ़ीस जारी होनी है या नहीं होनी। लेकिन बज़ाहिर ये नहीं होगा, ये शायद फ्री ही होगा। जिस तरह उन्वानुल वतनी एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, जिस तरह आप लोग जानते होंगे, उन्वानुल वतनी जो है वो बहुत ही अहम चीज़ है गैर मुल्कियों के लिए। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो ना वो अपने बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते, और ना ही सरकारी कई ऐसे काम हैं जो गवर्नमेंट के इदारों से करवाने होते हैं वो नहीं करवा सकते जब तक वो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा देते। तो उन्वानुल वतनी के हवाले से भी अगर आपने जानना है, और ये आप लोगों के काम की बहुत ज़्यादा चीज़ है, बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, तो उन्वानुल वतनी के टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। वो वाली वीडियो के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो 2 या 3 पार्ट्स में वीडियो है, बहुत डिटेल के साथ है। रजिस्ट्रेशन का तरीका भी है, उन्वानुल वतनी के फ़ायदे भी हैं, सारी चीज़ें उसमें बताई हुई हैं। तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह उन्वानुल वतनी के फ़ायदे भी समझ आ जाएंगे, और आपको रजिस्टर्ड कार्ड भी लेना चाहिए वहाँ पे अकाउंट। तो फ़िलहाल ये रुख़्सतुल सकन के बारे में कहा गया है, और ये इसी साल यानी ये सितंबर या अक्टूबर तक एंड तक ये हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब सिर्फ मसला अगर आएगा तो उन लोगों को आएगा जो अपने कफ़ील के पास काम नहीं करते, जो इधर उधर काम करते हैं। और शायद इसी वजह से इस तरह के रूल्स भी लाए जाते हैं आए दिन, ताकि पता चलाया जा सके कि कौन लोग कफ़ीलों के साथ काम करते हैं, कौन लोग कफ़ीलों से दूर काम करते हैं। कफ़ील ज़ाहिर है अपना डाटा तो शो करवाना पड़ेगा, वो कुछ भी सकन तो शो करवा देगा, लेकिन अगर बल्दिया के विज़िट हुई है वहाँ पे, तो हर एक कफ़ील तो ज़ाहिर है उसके लिंक्स नहीं होते, हर एक छुप तो नहीं सकता। तो इसलिए हो सकता है इस वजह से भी ये एक्शन लिया जा रहा हो। बहरहाल इससे इतना ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला किसी का भी, इंशाल्लाह इससे कोई मसला नहीं होगा गैर मुल्कियों को। लेकिन ये है कि जो लोग कफ़ील के साथ काम करते हैं और कफ़ील उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते, ऐसे लोगों के साथ मसला हो सकता है, क्योंकि जब उन्होंने अकामे तजदीद करवाने हैं तो ज़ाहिर है अकामे भी तजदीद करवाने हैं, और साथ में अगर रुख़्सतुल अमल की बात हुई और अगर उस पर फ़ीस वगैरह लग गई या वो फ्री भी हुआ, तो ज़ाहिर है कफ़ील को टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो वो उन लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है हो जाए।
بہرحال یہ ایک شرط لگا دی گئی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کسی کا اقامہ بھی تجدید نہیں ہوگا جب تک رخصت السکن موجود نہیں ہوگا۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔